में बताए थे मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अगला टॉपिक है इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसके वर्गीकरण को हम स्टडी करेंगे। अब फिर तुमको बता दें, साइंस सिर्फ 12 में तुम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ने का सुविधा है तो पढ़ लेते हो, लेकिन बीएससी में या एमएससी में ये हिंदी मीडियम में नहीं होता, इसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हिंदी से डरना नहीं, इंग्लिश से डरना नहीं है, समझने का प्रयास करो। समझने से सब कुछ आसान हो जाता है। कोशिश करो कि हम इसको समझने का प्रयास करें। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल property, matters are classified as, पहला क्लासिफिकेशन है एलिमेंट, जिसको कहते हैं तत्व। दूसरा क्लासिफिकेशन है कंपाउंड, जिसको कहते हैं यौगिक। तीसरा है जिसको कहते हैं मिक्सचर, इसको कहते हैं मिश्र। बोर्ड पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम लिखा हुआ है, हिंदी का भी टर्म लिखा हुआ है, तो ये सोच के लिखा हुआ है कि 11th का सिलेबस चाहे सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का, दोनों का सेम ही सिलेबस होता है, सिर्फ मीडियम का अंतर होता है कि सीबीएसई में लोग इंग्लिश मीडियम में ही पसंद करते हैं पढ़ना, बिहार बोर्ड में लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम सेलेक्ट करते हैं। तो मीडियम पर ध्यान नहीं देना है। मेरे यहाँ दोनों मीडियम में क्लास चलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों का बैच अलग अलग रहता है। अब क्या है कि हमको पढ़ना है एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में। ये तीनों टर्म तुम्हारे लिए नया नहीं है। तुम ये सोचोगे कि ये नया है, सो नहीं, ये तुम जानते हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है तुम भी जानते हो, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तत्व क्या है? तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे तुम उदाहरण लो लोहा का, तो लोहा को कितना भी खंड में खंड तोड़ोगे, बारीक से बारीक पाउडर बनाओगे, देखोगे सब कण एक ही समान है। उसमें अगर हम एल्युमिनियम फेंक दें तो फिर दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, दोनों का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, दोनों में पहचान हो जाएगा कि ये सेम नहीं है। तो एक ही तरह के एटम से मिलकर जितना भी सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। अब तुम जानते हो कि एटम से ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो मॉलिक्यूल में एटम की संख्या निश्चित होती है। जैसे ऑक्सीजन 2 एटम है, जैसे वाटर, इसमें 2 डिफरेंट तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या फिक्स है 2, ऑक्सीजन की संख्या फिक्स है 1, इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एलिमेंट में क्या है, जैसे लोहा है तो लोहा में कण की संख्या जो है तुम जानते हो कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। उसी तरह से यहाँ एलिमेंट में बहुत सारा एटम होगा, लेकिन सभी के सभी एक जैसा होगा,
किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं है। The substances which is made by same atom are called element। समान परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व जो भी होगा वो आपको एलिमेंट के रूप में ही होगा, सॉरी एटम के रूप में होगा, मॉलिक्यूल के रूप में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। ये सभी एलिमेंट है जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ। अब ये सबसे इसका डिफिनेशन पुराना है, ये पुराना डिफिनेशन है, बहुत दिन से चलते आ रहा है। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। बदलाव क्या किया गया कि जैसे अब लोहा है तो लोहा में जितना भी प्रोटॉन होगा वो सब में एक जैसा होगा, या लोहा का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सब में एक समान होगा। तो ऐसा एटम जो सेम न्यूक्लियस से बना हो उसको भी हम एलिमेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज मेड बाय सेम न्यूक्लियस या सेम न्यूक्लियर चार्ज एटम, वैसा सब्सटेंस जो एक समान न्यूक्लियर आवेश वाले एटम से मिलकर बनता है उसको भी हम कहते हैं पदार्थ, सॉरी तत्व कहते हैं। The substance which is made by same nuclear charged atom, the substance which is made by same nuclear charged atom is called एलिमेंट। एलिमेंट का ये भी डिफिनेशन है कि ऐसा पदार्थ जो बना हो लेकिन ऐसे एलिमेंट से बना हो, ऐसे सब्सटेंस से बना हो, ऐसे परमाणु से बना हो जिसका न्यूक्लियर चार्ज एक समान। जैसे कार्बन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन होगा तो कार्बन का जितना भी कण होगा सब में 6 ही प्रोटॉन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको हम एलिमेंट में नहीं रखते। एक इसका तीसरा डिफिनेशन आया, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ substance which cannot be divided into another substance by any physical and chemical means is called element।
ये सबसे रिसेंट डिफिनेशन है, ये सबसे नया परिभाषा है इसका। तो वैसा प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, आप जान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस आपको एलिमेंटल स्टेट में ही प्योर फॉर्म में होता है, तो वैसा प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जिसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे लोहा को कुछ भी कर ले, रिएक्शन करा ले, या उसको गला दें, या उसको हवा में रख दें, या मिट्टी के अंदर गाड़ दें, वो आपको एल्युमिनियम में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, उससे एल्युमिनियम नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, जिससे प्राप्त हो जाएगा उसको हम तत्व नहीं करते। जैसे आपका ब्रास है, इसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है, तो ये आपको इसमें आपको चेंज हो जाएगा। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो आपको चेंज हो जाएगा, एक कॉपर मिलेगा, कहीं पर जिंक भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वैसा सब्सटेंस है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, और इसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से दूसरे सब्सटेंस में नहीं बदल सकते हैं, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। अब यहां पर इसका भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन जो केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। अब आगे देखिए कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर आधारित है, ये उसके नेचर पर आधारित है, और इसके आधार पर हम एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटते हैं। सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट और हो गया गैसियस एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया ठोस तत्व, ये हो गया द्रव तत्व, और हो गया ये गैसीय तत्व। ठीक है, इसका डिफिनेशन और भी आसान है, क्योंकि जो एलिमेंट ठोस अवस्था में होगा उसको सॉलिड एलिमेंट कहते हैं, जो एलिमेंट लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है, उसको लिक्विड एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट गैसियस स्टेट में होता है उसको गैसियस एलिमेंट कहते हैं। और ये सॉलिड एलिमेंट, element which exists in solid state।
is called solid element। ठीक है, वैसा एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसको हम सॉलिड एलिमेंट कहते हैं। जैसे हो गया आयरन, जैसे हो गया गोल्ड, जैसे हो गया सिल्वर, जैसे हो गया कार्बन, ETC। ये सारे एलिमेंट सॉलिड एलिमेंट है। इसमें ETC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें और भी एग्जाम्पल है। अब दूसरा है जो है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड एलिमेंट, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसको हम लिक्विड एलिमेंट कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी एंड ब्रोमीन। ये तो रूम टेम्परेचर पर होता है, लेकिन ये विशेष कंडीशन में पाया जाता है। तो मात्र 5 ही एलिमेंट है जिसके लिक्विड में होने की संभावना है। फिर है हमारा गैसियस एलिमेंट, द एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट इज कॉल्ड गैसियस एलिमेंट। ठीक है, डिफिनेशन या एक याद कर लेंगे, दूसरा याद करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो वैसा एलिमेंट जो गैस की अवस्था में, गैसीय स्टेट में हो उसको हम कहते हैं गैसियस एलिमेंट कहते हैं। इसमें भी ETC नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इतना ही होता है। इसके बाद है इसका एग्जाम्पल, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन छूट गया, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारा एलिमेंट जो है वो गैसेस एलिमेंट है। तो ये था इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। आप सिर्फ लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को याद कर लें तो किसी भी एलिमेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में बता सकते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अगर इस दोनों टेबल में मिलता है, लिक्विड में मिलता है तो लिक्विड एलिमेंट, गैसेस स्टेट में मिलता है तो गैसेस एलिमेंट, और जो बच गया सारा का सारा क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, किताब देखिए, किताब में पढ़िए। जो कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म खरीदना पड़ेगा। फॉर्म खरीदिएगा तो आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, हमारे पास सबूत हो जाएगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, और आपको हम व्हाट्सएप के जरिए भी इसका क्वेश्चन भेजेंगे। और जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में है उसका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, और हिंदी मीडियम में जितना भी लिखते हैं वो सारा हमारे हैंड राइटिंग में जो है वो हिंदी मीडियम में लिखा रहेगा, और आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। पेज को उतार दीजिएगा, उससे आपका फेयर कॉपी भी तैयार हो जाएगा। थैंक यू।